सवाल उठता है कि क्या जो संसद कानून बनाएगा क्या उसको सुप्रीम कोर्ट की परिधि से भी हर बार गुजरना पड़ेगा, तभी वो कानून की मान्यता पाएगा। वक्फ में भी यही हुआ दोस्तों, हर जगह यही हो रहा। आप तो देख ही रहे हैं सारी चीजों को कि यहां अगर संसद में बना भी दे तो सुप्रीम कोर्ट में रोक लग जाती है। तो ये वहीं से आता है, मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर क्या कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई साहब, वो राज्यसभा में आप जानते हैं, उन्होंने जब पहली बार अपनी स्पीच दी तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक डिबेटेबल मुद्दा है, संविधान में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कानून के बहुत बड़े जानकार हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं और वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। मैं आपको 2-3 संदर्भ दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये 7 दिसंबर 2022 का है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फिर साधा सुप्रीम कोर्ट पर निशाना, राज्यसभा के पहले ही संबोधन में किया एनजेएसी का जिक्र। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दोस्तों, जिसमें जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, तब उन्होंने कहा था, आप सुनिए क्या कहा, हमें इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक शासन में किसी भी बुनियादी ढांचे की बुनियाद संसद में परिलक्षित होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक बात है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संसद का ध्यान केंद्रित नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सिर्फ इसी समय नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं जनवरी 2023। देखिए, भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी से हो रही है चर्चा। जानते हैं, उन्होंने तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसको लेकर सवाल उठाए और यह कहा कि ये मूल संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ये कहां से आ गया जो संसद की शक्तियों को भी कम कर देता है।